नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट। देखो, डेटा इकट्ठा तो हर कोई कर लेता है, पर वो इतना मेसी, इतना बिखरा हुआ होता है ना कि उससे कोई फायदा उठाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज हम देखेंगे कि इस डेटा के केओस को क्लैरिटी में, मतलब एक अनमोल खजाने में कैसे बदला जा सकता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखो, $12.9 मिलियन। पता है ये क्या है? एक कंपनी है गार्टनर। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये वो एवरेज सालाना कीमत है जो कंपनीज चुकाती हैं सिर्फ और सिर्फ खराब डेटा क्वालिटी की वजह से। शॉकिंग है ना? इतना पैसा हर साल बर्बाद हो रहा है क्योंकि डेटा साफ नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। आपको अंदाजा था इतना बड़ा नंबर हो सकता है? तो सवाल ये है कि आखिर ये डेटा पुअर यानी खराब बनता कैसे है? ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिनके कारण इतना बड़ा नुकसान हो जाता है? चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इसकी जड़ तक जाते हैं। ये हैं हमारे डेटा के टॉप विलन्स। ध्यान से देखो, इनएक्यूरेट डेटा। सोचो आपने जिप कोड गलत डाल दिया, पैकेज कहाँ जाएगा? इनकम्प्लीट डेटा, कस्टमर का नाम है पर फोन नंबर ही नहीं है। डुप्लीकेट डेटा, मतलब एक ही कस्टमर की एंट्री 10 बार कर दी। और आखिर में इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कहीं डेट लिखी है DD/M/YYY और कहीं मंथ डे ईयर। ये गलतियां देखने में छोटी लगती हैं, पर यही सब मिलकर एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट करती हैं। समझ आ रहा है ना? ये चीजें हम रोज देखते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। नासा, हाँ वही नासा, उन्होंने अपना $125 मिलियन का मार्स ऑर्बिटर खो दिया। वजह सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सिर्फ इतनी सी थी कि एक टीम कैलकुलेशंस में मेट्रिक सिस्टम यूज कर रही थी, यानी मीटर्स और किलोग्राम्स, और दूसरी टीम इंग्लिश सिस्टम यानी फीट और पाउंड्स। बस इतनी सी डेटा इनकंसिस्टेंसी और करोड़ों का नुकसान। अब समझ आया डेटा क्वालिटी कितनी सीरियस चीज है, और अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इसका इंपॉर्टेंस? ओके, प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है, ये हमें समझ आ गया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस केओस से निकलने का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है वो है डेटा को एक सॉलिड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देना, और इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। सिंपल शब्दों में डेटा नॉर्मलाइजेशन डेटा की सफाई और सेटिंग करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसका मेन मकसद है रिडंडेंसी यानी डेटा डुप्लीकेशन को कम से कम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कस्टमर का नाम 10 जगह लिखा है तो वो रिडंडेंसी है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आसान भाषा में डेटा की सफाई के लेवल्स है। पहला है 1NF, इसका मतलब है कि हर टेबल के सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। फिर आता है 2NF जो पार्शियल डिपेंडेंसीज को हटाता है, और 3NF जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को साफ करता है। देखो, अगर ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो टेंशन मत लो, बस इतना समझो कि ये वीडियो गेम के लेवल्स जैसे हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हर लेवल पे डेटा और ज्यादा साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता जाता है। इस स्टेप का मेन पर्पस समझ आया? तो आखिर हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? फायदे क्या हैं इसके? स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले फालतू का डाटा कम होता है तो स्टोरेज स्पेस बचता है। डेटा की इंटेग्रिटी बढ़ती है, मतलब डेटा पे भरोसा बढ़ जाता है कि वो सही है। आपका डेटाबेस फास्ट काम करता है और उसका मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। बेसिकली आप अपने डेटा के घर की नींव को पक्का कर रहे हो। ठीक है, डेटा साफ हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, सुपर। पर अगर कल को सब कुछ डिलीट हो गया तो उसके लिए क्या? यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इनके बीच का फर्क समझते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखो, इसको आसान बनाते हैं। बैकअप क्या है? सिंपल, आपके डेटा की एक कॉपी, एक फोटोकॉपी समझ लो। ये एक टूल है। लेकिन डिजास्टर रिकवरी क्या है? वो एक पूरा प्लान है, एक पूरी स्ट्रैटेजी कि अगर सर्वर क्रैश हो गया, आग लग गई, कुछ भी बुरा हो गया, तो बिजनेस को वापस ट्रैक पे कैसे लाना है बिना जीरो से शुरू किए। तो अब आप बताओ, अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से इनमें से टूल कौन सा है और पूरा प्लान क्या है? सोचो जरा। स्क्रीन पे ध्यान है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही है?
एग्जैक्टली बैकअप एक टूल है जो आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन पूरा प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ डेटा कॉपी करना काफी नहीं है, उसको वापस लाने का एक सॉलिड प्लान होना ही चाहिए। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? अब तो कर लोगे ना सॉल्व। ओके, तो हमने डेटा को साफ किया, स्ट्रक्चर किया, उसको प्रोटेक्ट करने का प्लान भी बना लिया। अब आती है असली मैजिक की बारी। डेटा को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं? उसका सीक्रेट वेपन है मेटा डेटा। हाँ, ये डेटा का असली सुपर पावर है। अब आप सोच रहे होंगे, ये मेटा डेटा क्या चीज है? बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। मेटा डेटा का मतलब है डेटा के बारे में डेटा। कंफ्यूज हो गए? रुको, आसान करता हूं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके एक्चुअल डेटा को डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में बताती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या और एग्जाम्पल दूं? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका डेटा एक किताब है, तो मेटा डेटा क्या हुआ? वो हुआ उस किताब का टाइटल, उसके ऑथर का नाम, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये सब। यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी का कार्ड जिससे पता चले कि किताब कहाँ रखी है। बिना इन सब चीजों के वो किताब क्या है? सिर्फ कागज का एक ढेर। समझ आया? मेटा डेटा उस डेटा को मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट देता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव, जो बताता है कि डेटा है क्या, जैसे फोटो का टाइटल। दूसरा, स्ट्रक्चरल, जो बताता है कि डेटा ऑर्गेनाइज कैसे है, जैसे किताब में चैप्टर्स कैसे हैं। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे फाइल कब बनी, साइज क्या है, एक्सेट्रा। इसको नोट किया? तो चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे? एक मेसी फाइल से एक वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक एसेट तक का सफर। ये है पूरा सफर। स्टेप 1, केओस, जहां डेटा गलत, अधूरा और डुप्लीकेट था। स्टेप 2, स्ट्रक्चर, हमने डेटा नॉर्मलाइजेशन यूज करके उसे आकार दिया। स्टेप 3, प्रोटेक्शन, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी से उसको सुरक्षा दी। और स्टेप 4, इंटेलिजेंस, मेटा डेटा ऐड करके उसको स्मार्ट बनाया। बस इन 4 स्टेप से वो बेकार पड़ा डेटा एक सुपर पावरफुल एसेट बन जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आपका डेटा आपके सबसे कीमती एसेट्स में से एक है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप उसे सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो या सच में उसकी वैल्यू को समझकर उसको प्रोटेक्ट, स्ट्रक्चर और मैनेज कर रहे हो? आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? इस पर सोचना जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।